हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालदीव की, जो इस्लामिक देश बनने से पहले हजारों साल तक कभी बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र रहा है। मालदीव आज एक इस्लामिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है, जहां इस्लाम न केवल प्रमुख धर्म है, बल्कि संविधान के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए इस्लाम को अपनाना अनिवार्य भी है। परंतु इस द्वीप समूह का इतिहास मात्र इस्लाम तक सीमित नहीं है। कभी यह स्थान बौद्ध धर्म का एक समृद्ध और प्रभावशाली केंद्र हुआ करता था। मालदीव के धार्मिक इतिहास के परिवर्तन, विशेषकर बौद्ध धर्म से इस्लाम की ओर संक्रमण की प्रक्रिया को ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। मालदीव का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन समय में यह द्वीप समूह हिंदू और बौद्ध प्रभाव में रहा। माना जाता है कि ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही मालदीव में भी इस धर्म की उपस्थिति हुई। श्रीलंका के माध्यम से बौद्ध धर्म मालदीव पहुंचा और शीघ्र ही वहां का यह प्रमुख धर्म बन गया। बौद्ध धर्म ने मालदीव की संस्कृति, वास्तुकला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। द्वीपों में बौद्ध विहार, स्तूप और पत्थर की नक्काशी की कई मूर्तियां बड़ी संख्या में बनाई गई। हुलहुला माले और थुलहालु जैसे द्वीपों में खुदाई के दौरान बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ये प्रमाणित करते हैं कि मालदीव एक समय बौद्ध धर्म का सशक्त केंद्र था। बौद्ध धर्म के प्रभाव से मालदीव की जीवन शैली शांतिपूर्ण, कला संस्कृति प्रधान और आध्यात्मिक रही। लोक कथाओं, मूर्तिकला और ताड़पत्र लेखन में बौद्ध प्रतीक पाए जाते हैं। स्थानीय भाषा धिवेही में संस्कृत और पाली भाषा के कई शब्द आज भी मौजूद हैं, जो उस बौद्ध प्रभाव की गवाही देते हैं। मालदीव में इस्लाम का प्रवेश 12वीं सदी में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार 1153 ईस्वी में मालदीव के अंतिम बौद्ध राजा दम्बिंग दोनों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और सुल्तान मोहम्मद अल अदील बन गए। इसके बाद पूरे द्वीप समूह में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और बौद्ध धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इस्लाम के आगमन के पीछे कई कारण माने जाते हैं: व्यापारिक संबंध, धार्मिक प्रभाव, राजनीतिक समीकरण। मालदीव में इस्लाम के प्रचार की कहानी में एक प्रमुख पात्र का उल्लेख बार बार होता है। सूफी संत अबू अल बरकत अल बरारी। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने एक समुद्री दैत्य से मालदीव को मुक्त किया और राजा को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इतिहासकार इस कथा को प्रतीकात्मक मानते हैं, परंतु यह इस्लाम की स्वीकार्यता और प्रभाव को दर्शाती है। राजा के धर्म परिवर्तन के बाद पूरे प्रशासनिक तंत्र ने इस्लाम को अपनाया। मस्जिदों का निर्माण शुरू हुआ, बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया या मस्जिदों में बदल दिया गया। अरबी लिपि के आधार पर नई लेखन प्रणाली थाना का विकास हुआ। शरिया कानून को लागू किया गया और धर्मनिरपेक्षता का स्थान धार्मिक एकरूपता ने ले लिया। मालदीव आज एक इस्लामिक गणराज्य है, जहां इस्लाम ही एकमात्र आधिकारिक धर्म है। संविधान के अनुसार हर नागरिक को मुस्लिम होना अनिवार्य है और गैर मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाती। इस्लामिक परंपराएं और कानूनी यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का आधार है। धार्मिक स्वतंत्रता सीमित है और अन्य धर्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक अवशेष या तो ध्वस्त कर दिए गए या सघन वनस्पति में छिप गए। आज मालदीव में बहुत कम बौद्ध अवशेष खुले रूप में बचे हुए हैं। कुछ मूर्तियां और स्तूप श्रीलंका या अन्य देशों के संग्रहालयों में सुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व विशेषज्ञों द्वारा बार बार यह अपील की जाती रही है कि मालदीव सरकार अपने प्राचीन विरासत के संरक्षण के लिए कदम उठाए, भले ही वो आज के धार्मिक दृष्टिकोण से मेल न खाता हो। मालदीव का इतिहास हमें ये सिखाता है कि समय और सत्ता की बदलती धाराएं धर्मों के प्रभाव और सामाजिक संरचना को किस प्रकार बदल सकती है। कभी शांत बौद्ध दर्शन का केंद्र रहा यह द्वीप समूह आज एक सशक्त इस्लामी राष्ट्र है। धार्मिक बदलावों के पीछे व्यापार, राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क की भूमिका अहम रही। मालदीव के इस बदलाव की गाथा एक ऐतिहासिक शोध और विमर्श का महत्वपूर्ण विषय है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।